मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान का, ये इनकी मर्जी से नहीं लगा है। इनको ये तो वजीर खजाना भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ये वजीर दाखिला भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। हमने आग और वो दरिया से गुजर के इलेक्शन लड़ा है। आप यकीन कर कीजिएगा कि ऐसी अंधेर नगरी, पाकिस्तान तो क्या शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी अंधेर नगरी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ना आईजी पंजाब को छोड़ूंगा जिसने मुझे अगवा करवाया, ना एसएसपी, ना डीआईजी। चौधरी इश्तियाक साहब को वेलकम करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। माशाल्लाह इनकी खिदमत जो है इंसानी हकूक़ के नाता से ही नहीं है, लेबर के लिए भी इन्होंने बहुत सारी खिदमत दी, किसानों के लिए बहुत सारी खिदमत दी, मेहनत कश तबके के लिए इन्होंने इनकी खिदमत जो है बहुत काबिल तहसीन है। और इंसानी हकूक़ के लिए इन्होंने जो जिद्दोजहद की है और जितना इन्होंने काविश की है, फिर इनकी किताबें और इनकी शायरी भी जो है वो काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जिसकी रूनुमाई का शायद एक आधा मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी खुशाइंद जो है बात है कि ऐसे लोग जो जज्बा खिदमत से सरशार हैं और जिनकी सारी ज़िंदगी जो है एक कशमकश और एक जिद्दोजहद में गुजरी है, और जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शामिल होकर मैं समझता हूँ कि ये इस कॉज को और आगे ज़्यादा प्रमोट किया है। और जो हालिया वाक़यात हैं आपके सामने हैं, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है। यहाँ एक ऐसा डबल किस्म का हाइब्रिड सिस्टम को नाफिज और जारी और सारी कर दिया गया है कि तमाम इंसानी हकूक़ की कदरें जो हैं वो पामाल कर दी गई हैं, और जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी हकूक़ से अवाम उससे भी जो है उनको महरूम कर दिया गया है। हमारी 10 मार्च की यानी एतवार ये जो अभी गुजरा है, उस दिन की हमारी पुरअमन तहरीक जो हमने मैंडेट चोरी के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ जो तहरीक जिसका हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, हम सारे पाकिस्तान में निकला। और लेकिन लाहौर में जो जबर और तशद्दुद किया गया वो सब आपके सामने है। एफआईआर दर्ज की गई, मुझे और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बड़ा वाज़ेह है 130 का रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स कौमी असम्बली के कि बिना स्पीकर की प्रायर परमिशन के बगैर गिरफ्तारी एमएनए की नहीं हो सकती है। तो हमने वो प्रिविलेज मोशन भी दाखिल करवाया है असेंबली में, और जिसकी स्पीकर की इजाज़त से वो यकीनी बात है कि जब कमेटी प्रिविलेज कमेटी बनेगी तो उस पर पेशरफ्त होगी। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ना आईजी पंजाब को छोड़ूंगा जिसने मुझे अगवा करवाया, ना एसएसपी, ना डीआईजी, और ना ही एसएचओ साउथ कैंट या नॉर्थ कैंट, और डीएसपी जो राना इशफाक था वहाँ, जिसने मुझे ले जाकर 5-6 घंटे बिठाए रखा। ये अगवा भी है, ये जो है आपसे बेजा भी है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, ये फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करके एक फ्रॉड किया गया है। फिर हमारे साथियों को एमपीएस को गिरफ्तार किया गया, फिर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। जो पर्चे दर्ज किए गए वो बिल्कुल फर्जी थे, और दूसरे ही दिन जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सभी को जो है डिस्चार्ज कर दिया, और उसमें हमारे ऊपर फायरिंग डाली गई, हमारे ऊपर जो है तशद्दुद के वो करवाया गया हमसे, और कहा गया कि वर्दियाँ फाड़ी गई हैं पुलिस अफसरों की, और उनकी गाड़ियों पर जो है डंडे बरसाए गए। आप सारे लोग साथ थे, किसी के कैमरे ने कुछ तो ऐसा दिखाया होता, और लाहौर तो वैसे ही सेफ सिटी है, वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड, दिन दिहाड़े का फ्रॉड है। और वो जो है माशाल्लाह जो जाली चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है हारने के बावजूद, और माशाल्लाह उसके चचा जो मौसूफ हैं प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, जो कि लाहौर से हारे हुए हैं। और हमने उन पे एतराज़ भी किया था कि जो लाहौर अपने हल्के से हार जाता है वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। लेकिन बाहर कैफ एक जबर है डी फैक्टो, वो मार्शल लॉ के जिस तरह हम डी फैक्टो कहा करते थे कि जी ये मुशर्रफ डी फैक्टो है, ज़ियाउल हक डी फैक्टो है, डी जूरे तो उनका हैसियत ही नहीं थी।
अब भी घुस बैठिए हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बंदर बांट करके सारे पाकिस्तान के ओहदे ले लिए हैं। तो ऐसी ही सूरत में और फिर जो हमारे हैं, अब एक और मजाक बनाया हुआ है। पहले हमसे जो है स्पेशल सीटें ले ली, पहले 8 फरवरी जब फॉर्म 45 में हम जीते हुए 100 बंदे हमारे जो है 9 फरवरी को 100 बंदे हमारे फॉर्म 47 के जरिए जीतों को हरा दिया और हारों को जिता दिया। फिर हमसे जो है मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। फिर हमारे जो है चेयरमैन इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए मजीद मुकम्मल मुक़य्यद कर दिया गया ताकि कोई कंसल्टेशन मजीद ना हो सके, ये जो सेनेट के इलेक्शन हुआ चाहते हैं। फिर अब हमारे जो इलेक्टेड हैं उनके खिलाफ दरखास्तें लेकर रीकाउंटिंग का एक फ्रॉड किया हुआ है और हम मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है। और जहां भी आज मैं एक केस करके आया NA81 का, NA81 में जो शख्स जीता हुआ है 8,000 वोटों से, रीकाउंटिंग में पहले 7,000 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए थे, अब रीकाउंटिंग में 10,000 वोट और रिजेक्ट करके डबल स्टैंपिंग करके और उसको जो है जीते हुए को फिर 3,000 से हरा दिया गया। 7,000 का वोट डेफिसिट 8,000 का और 10,000 और उसमें रिजेक्टेड वोट थे। वो पता ही है कौन रिजेक्टेड वोट को काउंट करने देता है। वहां सारे आपके पोलिंग एजेंट्स बड़े मुस्तैदी से बैठे होते हैं, एक नहीं होता, सारी सियासी जमातों के होते हैं। तो ये रिकाउंटिंग में जो इस तरह से डबल स्टैंपिंग ठप्पे मार के किए जाते हैं, ये सारा फ्रॉड है और ये सिर्फ और सिर्फ PTI के उम्मीदवारों के खिलाफ ही किया जा रहा है। तो ऐसी सफोकेशन में, ऐसी सप्रेशन में मैं समझता हूँ चौधरी इश्तियाक का आना जो है ये वाकई जिहाद करने के मुतरादिफ है। हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा है, हमने आग के दरिया से गुजर के इलेक्शन लड़ा है। आप यकीन कर कीजिएगा कि ऐसी अंधेर नगरी, पाकिस्तान तो क्या शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी अंधेर नगरी कहीं देखने और सुनने में नहीं आई होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में ये डबल हाइब्रिड सिस्टम जो है ये नाफिज किए हुए है। और इनकी बेचारों की तो इतनी यानी कसम पुरसी का आलम है कि ये चीफ मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान का ये इनकी मर्जी से नहीं लगा है। इनको ये तो वजीर खजाना भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ये वजीर दाखिला भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। और वही जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे और गुमाश्ते थे, उन्हीं को सारी की पोस्ट दी जा रही है, रियासती ओहदे सारे उनको दिए गए हैं। तो ये इंसल्ट है अवाम की, जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट बड़ा जालिम किस्म का और बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है ना इमरान खान गद्दार है, और इमरान खान की सारी सजाएं उन्होंने मुस्तरद की। उन्होंने इमरान खान के जो जितनी सप्रेशन और सफोकेशन थी, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें लोग कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, लोग सिंबल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने तो एक बल्ला मांगा था, इन्होंने तो सारा जहेज का सामान दे दिया, किसी को कटोरा दिया, किसी को जो है बैंगन दिया, किसी को कुछ दिया, लोग ढूंढ रहे थे, यकीन करें। ये थी उनकी मोहब्बत का आलम खान के साथ, और दूसरी तरफ नफरत का आलम है। काश हम ईस्ट मशरकी पाकिस्तान से कुछ सबक तो सीख लें खुदारा, हम क्यों अपनी धरती माँ के पीछे लगे हुए हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में हमें चौधरी इश्तियाक जैसे मुहिब वतन और चौधरी इश्तियाक जैसे जो है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक के अलंबरदार ही की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, जो आए आगे और इस PTI को भी, और क्योंकि बगैर इमरान खान को रिलीज किए, बगैर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज किए, बगैर जो है चौधरी परवेज इलाही को रिलीज किए, बगैर डॉक्टर यास्मीन को रिलीज किए, बगैर एजाज चौधरी को रिलीज किए, और जितनी हमारी मस्तूरात और जितने हमारे कारकुन हैं, ये 45 साल इन्होंने लगाए भुट्टो को बेगुनाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मत लो और 45 साल। ये एक और हरदिल अजीज वजीर आजम इमरान खान जो लोगों की दिलों की धड़कन है, उसको भी अंदर रख के, और 45 साल के बाद कहो कि 9 मई का शाख ड्रामा जो था और 9 फरवरी में मुंतज होकर उसको जो है जब हरा कर मार्जिनलाइज किया गया, तो एक और कायद को खुदारा इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच बैठ के ये भी फैसला कर दे कि क्या 9 मई का ऑर्केस्ट्रेड मूव जो थी वो फिर एक
हरदिल अजीज कायद को जो है वो अवाम से मुनक़ते करने की एक साजिश थी, घिनौनी साजिश, और एक ड्रामा जो इलेक्शन का रचाया गया। 8 फरवरी को तो जीता हुआ इलेक्शन, 9 फरवरी को हरा दिया गया, और उसका तसलसल ये है कि बंदर बांट करके सारे रियासती ओहदे दे दिए। अवाम इस बात को तस्लीम कभी नहीं कर सकती है, ना उन्होंने पहले कभी किया था माइनस का फॉर्मूला, ना अब माइनस का फॉर्मूला करेंगे। तो बजाय इसके कि 40 और 45 साल आप लें,